भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में चोरी की कोशिश की गई है। विधानसभा परिसर में चंदन चोर जा पहुंचे और देखिए हाई सिक्योरिटी जोन के बावजूद यहां पर चोर कैसे पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विधानसभा सत्र के दौरान पेड़ काटे गए हैं, चंदन का पेड़ काटा गया है। हालांकि पेड़ को चोर अपने साथ में ले जाने में यहां पर सफल नहीं हुए। चंदन का पेड़ काटकर उन्होंने परिसर में ही छोड़ दिया, लेकिन इस वारदात ने अब कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है। विधानसभा में चंदन चोरी पर देखिए एसीपी मनीष भारद्वाज का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हमने टीम गठित की है, आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। द्वारा भी सूचना दी गई है, एक जो पेड़ कटा हुआ वहाँ मिला हुआ है बाहर में, तो उस जो पेड़ कटा के उपरांत हम लोग जो है वहाँ गए। हम लोग स्थल निरीक्षण करने के बाद एक टीम का जो है गठन किया गया है, ताकि इस पे जो है सभी आयामों पे इस पे जांच किया जा सके। और उसमें अंदर के जो सुरक्षा अधिकारी लगे हुए हैं और बाहर से भी जो है लोग लग के टीम बना के इस पे जांच करके हम लोग उचित इस पे कार्रवाई करें। निश्चित तौर पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा जो है सीसीटीवी जो है परिसर में लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर सीसीटीवी का अवलोकन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक टीम गठन किया जाएगा, तो वो सभी आयामों पे जांच करेगा और अंदर के भी लोग और बाहर के लोग जो इस टीम में रहेंगे, तो सो दैट इसमें अच्छा से जांच कर सके। देखिए ये जो अभी हम लोग को सूचना मिली है, अभी बहुत प्रारंभिक स्तर है। हम लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर रहे हैं। सब अवलोकन के उपरांत समुचित एंगल से हम लोग जाँच करेंगे, अंदर के भी लोग को इन्वॉल्व करेंगे इसमें कि क्या इनका ड्यूटी था नहीं था, और बाहर के भी इसमें लोग रहेंगे। इसमें उचित कार्रवाई इसके आधार पर टीम बना के, जैसे हम बताएं, भी प्रारंभिक स्तर है, टीम बना के उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। औसत में हमारे सहयोगी रंजन भगत लाइव जुड़ गए इस खबर पे। रंजन, सुरक्षा पे बहुत बड़ी चूक है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि ये चोर कैसे आके विधानसभा परिसर के अंदर में घुस जाते हैं और वहां पर पेड़ को काटने की बाकायदा कोशिश की जाती है। जब बिल्कुल रोहित, देखिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दौरान कई सारे पुलिसकर्मी तैनात है। हाई सिक्योरिटी कैमरा पूरे विधानसभा परिसर में लगा है। इसके बावजूद चोरों ने जो है इस वारदात को अंजाम देना चाहा। हालांकि इसको ले जाने में सफल नहीं रहे, लेकिन पेड़ को जरूर काट दिया। ये जो देख रहे हैं आप पेड़, ये चंदन का पेड़ है। ऐसे आम पेड़ की भी कटाई पर रोक लगी है, ये तो चंदन का पेड़ है, इस पे तो केंद्र सरकार की तरफ से ही रोक लगाई गई है। आप सोच सकते हैं इस तरीके की वारदात को अंजाम देना और अंजाम न देना, बल्कि ये इसको ले जाना भी चाहते हैं। देखिए ये कटिंग जो है यहाँ पर लगाई गई है, ताकि छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट करके यहाँ से वो ले जा सके। हालांकि इस चीज को ले जाने में सफल नहीं रहे, क्योंकि उनको पता था कि जो विधानसभा का परिसर है उसमें हाई सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो जितने भी पक्ष दल के विधायक है, विपक्ष दल के विधायक है, वो इस विधानसभा परिसर में अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए, जहां हम गेट से एंट्री करते हैं तो कई सारे पुलिस वाले हमें रोक देते हैं, वो हमारी गाड़ी को चेक करते हैं, हमारा कार्ड चेक करते हैं, तब जाकर के जो है वो अंदर आने देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, जब कल विधानसभा में छुट्टी थी और उस दिन को चोरों ने जो है एक अवसर के तौर पर लिया और पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर। देखिए अभी भी आपको कितने भी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो यहाँ पर दिख जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं विधानसभा का परिसर है और अंदर कई सारे जो विधायक हैं वो अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बैरिकेडिंग बनाई गई है, यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है और सबकी चेकिंग करके ही उसको अंदर आने दिया जा रहा है। लेकिन इतनी भारी सुरक्षा है, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर धारदार यहाँ पे औजार लेकर के चोर पहुंचे होंगे। बिना धारदार औजार के इसको काटा नहीं जा सकता। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम विधायक पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, और उस जगह पे यदि इस तरीके की चोरी की वारदात सामने आती है। बिल्कुल, देखिए चोरों के हौसले इस कदर बुलंद होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल उठाता है। एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये विधानसभा का परिसर जो है, पीछे का जो गेट है उसको उम्मीद यही है कि पीछे के गेट से जो है चोर यहाँ पर पहुंचे होंगे, क्योंकि मुख्य गेट से प्रवेश करना वो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर हाई सिक्योरिटी हमेशा तैनात रहती है। दूसरी तरफ हम जानते हैं पीछे की तरफ झाड़ी है, जंगल है, और उसी का फायदा उठा करके हो सकता है जो चोर है वो रात के समय यहां पर पहुंचे होंगे और रात के समय ही इस पूरे वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। क्योंकि अब जो एसीपी है उनका सीधे तौर पर कहना है कि जांच दल जो है वो गठित कर दी गई है और जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं
और इसी के कारण अब सारी चीजें जो है, क्योंकि विधानसभा के अंदर इस तरीके की चीजें हुई है, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं और इसी को देखते हुए जो है जांच टीम गठित कर दी गई है। रंजन, लेकिन वाकई में देखिए सवाल बहुत सारे हैं। पहला कि धारदार हथियार के साथ में कोई एंटर कैसे करता है। दूसरा ये कि जब पेड़ काट रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 1 सेकंड में उन्होंने पेड़ को काट दिया होगा, कुछ समय भी लगा होगा, ऐसे में कुछ आवाजें भी हुई होगी। ऐसे में कैसे संभव है कि किसी भी सुरक्षा गार्ड की नजर नहीं पड़ती है, उनके कान तक ये आवाज नहीं पहुंचती है, बाकायदा चोर आते हैं, पेड़ को काटकर वहां से फरार भी हो जाते हैं और उन्हें पकड़ा भी नहीं जाता है। बिल्कुल रोहित, कई सारे सवाल है, क्योंकि विधानसभा के अंदर इस तरीके की चीजें करना, जहां पर 230 विधायक पहुंचते हैं जिसको जनता ने चुना है, और एक प्रतिनिधि यहां पर पहुंचता है, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, विधानसभा अध्यक्ष वो पहुंचते हैं, नेता प्रतिपक्ष पहुंचते हैं, और हाई सिक्योरिटी कैमरा हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, और इसके अलावा आप देखिए जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात रहते हैं 24 घंटे, और इनके हाथों में जो है बंदूक, तमाम सारी चीजें रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है इस तरीके की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल तो उठाता ही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है कई मायनों में अब ये जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि पुलिस दल इसमें गठित किया गया है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जहां पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो चोर है वो यहां से भागने में सफल रहा। दूसरी चीज, जो कि धारदार हथियार लेकर के पहुंचा था, तभी जाकर के इस पेड़ की जो है कटाई की, और केवल कटाई नहीं की बल्कि उसको ले जाने के भी चक्कर में थे, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में काट करके ये लोग यहां से भागना चाहते थे। लेकिन इस चीज देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा आपको दिख रहा होगा, और ये सीसीटीवी कैमरा कोई आम कैमरा नहीं है बल्कि हाई रिजोल्यूशन वाला है, क्योंकि यहाँ पर तमाम सारे मंत्री विधायक की जो गाड़ी आती है उसको कैच किया जाता है। लेकिन चोर को जो है पकड़ने में सीसीटीवी जो है अभी तक नाकाम रहा, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। आखिर जब कैमरे खंगाले जा रहे हैं तो अब तक चोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल जाहिर तौर पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ऐसे में सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब जांच के लिए भी टीम गठित कर दी गई। फिलहाल बहुत शुक्रिया रंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।